कई लोग ऐसा मानते हैं कि तापमान में बदलाव इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पृथ्वी सूर्य के अधिक नजदीक होती है और ठंड में दूर, इस वजह से गर्मी और ठंड का एहसास बढ़ता और घटता है। लेकिन यह सही बात नहीं है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। यह सही है कि हमारी पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह सर्कल नहीं है, यह एक तरफ से थोड़ी सी चपटी है। साल के कुछ समय में पृथ्वी वाकई सूरज के कुछ नजदीक होती है और कुछ समय में सूरज से दूरी कुछ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप गौर करें कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो कक्षा में घूमती पृथ्वी के थोड़ा पास या दूर होना बहुत अंतर नहीं पैदा करता, यानी इस बात से मौसम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होती है। सीधी किरणें पड़ने के चलते वे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई कोण नहीं मिलता। इस वजह से जब किरणें किसी एक जगह पर लगातार और सीधी पड़ेंगी तो गर्मी बढ़ती जाएगी। गर्मी के दिनों में दिन लंबा होता है, जिससे कि धरती पर सूर्य की ज्यादा किरणें पड़ती हैं, लिहाजा लंबे वक्त तक गर्मी बनी रहती है। तापमान में लंबे समय तक बढ़ोतरी देखी जाती है। ठंड के दिनों में मामला ठीक इसके उल्टा होता है। सूर्य की किरणें धरती पर तिरछी पड़ती हैं और इससे उन्हें एक बड़ा कोण मिल जाता है। तिरछी किरणों को रिफ्लेक्ट होने का ज्यादा मौका और क्षेत्र मिलता है। इससे किरणें बड़े क्षेत्र में पसर जाती हैं। इससे किसी एक स्थान पर ऊर्जा इकट्ठी नहीं हो पाती, जिससे कि तापमान में बढ़ोतरी नहीं देखी जाती। ठंड के दिनों में रात बड़ी होती है और दिन छोटे। इससे धरती को ज्यादा गर्म होने का मौका नहीं मिलता। धरती जब ज्यादा गर्म नहीं होगी तो ठंड बढ़ेगी। ठंड के दिनों में पृथ्वी का उत्तरी भाग सूरज से दूर होता है, यानी कि धरती के एक्सिस का झुकाव ऐसा होता है कि उत्तरी भाग सूरज से ज्यादा दूरी पर होता है। इस स्थिति में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। उत्तरी भाग में पड़ने वाले सभी इलाके में इस स्थिति में ठंड पड़ती है। वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध हो चुका है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी का ठंड और गर्मी से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि सब कुछ पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुकाव की वजह से होता है। अंतरिक्ष में हमारी धरती 23.5 डिग्री को कोण पर स्थित है। धरती साल के हर दिन और हर समय सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे तय है कि कुछ हिस्सा सूर्य के नजदीक होगा, जबकि कुछ हिस्सा दूर। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो धरती पर किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें उस हिस्से को लगातार गर्म करती हैं, जिससे उस हिस्से में रहने वाले लोगों को गर्मी का एहसास होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर चला जाता है तो किरणें तिरछी पड़ती हैं और धरती पर ऊर्जा या गर्मी इकट्ठी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में लोगों को ठंड का एहसास होता है। इसी आधार पर धरती पर ठंड और गर्मी का संतुलन चलता रहता है। यह सही है कि हमारी पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह सर्कल नहीं है, यह एक तरफ से थोड़ी सी चपटी है। साल के कुछ समय में पृथ्वी वाकई सूरज के कुछ नजदीक होती है और कुछ समय में सूरज से दूरी कुछ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप गौर करें कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो कक्षा में घूमती पृथ्वी के थोड़ा पास या दूर होना बहुत अंतर नहीं पैदा करता, यानी इस बात से मौसम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी के ऊपर से नीचे तक केंद्र में पृथ्वी की कक्षा एक काल्पनिक पोल की तरह है। ऐसे समझें कि इस एक पोल के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। एक पूरा चक्कर करने पर हमें दिन और रात का समय दिखता है। मौसम इसलिए बदलते हैं कि क्योंकि यह कक्षा का जो पोल है यही सीधा नहीं रहता, यही थोड़ा इधर उधर झुकता है। बहुत पहले की बात है, जब पृथ्वी की उम्र बहुत कम थी। माना जाता है कि तब कोई बड़ी भारी चीज पृथ्वी से टकराई थी। इस झटके के कारण अपनी कक्षा में सीधे ऊपर और नीचे रोटेशन के बजाय पृथ्वी थोड़ी झुकाव के साथ घूमने लगी। अब ये बड़ी भारी चीज क्या थी? क्या वैज्ञानिक इस बारे में और भी कुछ जानते हैं? जी हाँ, माना गया है कि करीब 4.5 अरब साल पहले शुरुआती सौरमंडल का एक ग्रह थिया हमारी पृथ्वी से टकराया था।
इसके टकराने से ये हुआ कि भारी मात्रा में धूल और मलबा पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समय के साथ यही पृथ्वी के चंद्रमा के तौर पर नजर आया। बहरहाल पृथ्वी का यह जो झुकाव है, इसी के कारण यहाँ मौसमों में बदलाव होता है। हर मौसम में पृथ्वी और सूरज के रिश्ते को समझा जाए तो गर्मी का मौसम पृथ्वी के उस हिस्से पर होता है जहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पड़ रही होती है, और सर्दी वहाँ हो रही होती है झुकाव के कारण, जहाँ ये रोशनी एक एंगल के साथ पहुँच रही होती है। साल भर में कभी उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है तो कभी दक्षिणी ध्रुव।